बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्या उसके बाद कभी आपने सुना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो आखिर ये काम कैसे करता है? ये पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? अर्थ की एक रिवॉल्यूशन करने में ISS को कितना टाइम लगता है? तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैं सुबीर दास और वेलकम करता हूं मैं आप सभी का टीम सोशल टॉक पे। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्चुअल में ये है क्या, ये कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमें इन पहलुओं पर सबसे पहले बात करने की ज़रूरत है। अगर हम ISS की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 1960 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस दौर पे रशिया और अमेरिका के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस पर एक सहमति नहीं बनी और फाइनली 1980 में जाके अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा जो स्पेस स्टेशन के लिए फ्रीडम फॉर्म के तौर पर तैयार किया गया और इस पर सहमति बनी। फिर 1998 में रशियन रॉकेट के साथ इसको लॉन्च किया गया और बाद में 2011 में कंप्लीटली स्पेस स्टेशन को पूरे स्पेस में लॉन्च किया गया। और इस लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर कई सारे हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और अपना कामकाज बखूबी तरीके से निभाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट सिस्टम है जो स्पेस में होता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं और लंबे समय तक रहकर अपने काम को करते हैं। एक्चुअली स्पेस स्टेशन जो होता है एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और कई सारे काम जो होते हैं स्पेस के रिगार्डिंग जो काम होते हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और अर्थ की रिवॉल्व करती है। अगर रिवॉल्यूशंस की बात करें तो तकरीबन 90 मिनट्स में अर्थ के एक रिवॉल्यूशंस को ये कंप्लीट करती है। इस स्पेस स्टेशन में सब कुछ है, साइंस के रिगार्डिंग, साइंस से रिलेटेड जितने भी लेबोरेटरीज के वर्क होते हैं सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। कई देश मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाते हैं और टुकड़ों में बनाते हैं। दरअसल जब इनको टुकड़ों में बनाते हैं तो इन छोटे छोटे पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं। स्पेस स्टेशन को अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट पर इसको इस्टेब्लिश की जाती है। वहाँ पर रहकर ये सारे काम करते हैं और इस पर लगे सोलर पैनल इतने बड़े होते हैं कि आप रात को भी इसको देख सकते हैं। इमेजिन करो, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ स्टार शायद मूवमेंट कर रहे हैं और बहुत चमकीले नज़र आते हैं। एक्चुअल में वो स्टार नहीं, वो स्पेस स्टेशन होते हैं जो अर्थ को रिवॉल्विंग करते रहते हैं। सो इतने ज़्यादा इनके सोलर पैनल बड़े होते हैं कि उनको आप अर्थ से ही देख सकते हैं। तो अब अगर हम इसके यूसेस की बात करें तो हमें जानने की बड़ी ज़रूरी है कि आखिर ISS की ज़रूरत क्यों पड़ी और उनका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं। दरअसल ISS की ज़रूरत इसलिए पड़ी जब स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहाँ पे उसे स्टे करने के लिए और वहाँ पर रुक कर स्पेस की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर वो सिस्टमेटिक तरीके से और सूटेबल कंडीशन से अपना वर्क कर सके। सो दैट्स वाई उस टाइम ISS की ज़रूरत पड़ी और 5 कंट्रियों ने मिलकर ISS का निर्माण किया। कोई भी एस्ट्रोनॉट जब वहाँ जाता है वहाँ रुककर स्पेस और अर्थ के बीच के रिलेशंस और उसके जितने रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस होता है उसके बारे में वो रिसर्च करता है, उसको एनालाइज करता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो ISS पर स्टे करके ही होता है। सन 2000 के बाद कोई ना कोई वहाँ पे हमेशा ज़रूर होता है कि कोई 1, 2, 3 या कितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ISS पर ज़रूर रहते हैं। ISS पर रहकर कई सारे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं माइक्रोग्रेविटी और स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च पर काम करते हैं। माइक्रोग्रेविटी के जितने सारे वर्क होते हैं उनको एनालाइज करने की वहाँ पर कोशिश होती है। कई सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहते हैं और कई सारी चीज़ों को वो देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मून, सन, बाकी अदर प्लैनेट्स होते हैं इनकी आपस में रिलेशंस या जो भी इनके बारे में जितनी नॉलेज हो सके रिसर्च के थ्रू वो ISS पर बैठकर ही करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो अर्थ पे ग्रेविटी के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो ISS पर ग्रेविटी जब ISS पर नहीं होती है तो वहाँ बैठकर कुछ चीज़ों को की जाती है। बिकॉज जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पे वेटलेसनेस भी फील होती है। सो दैट्स वाई कि ISS पर कई सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती है। ISS एक बहुत बड़ा दोस्तों स्पेस क्राफ्ट होता है जिसके अंदर कई सारे लेबोरेटरीज़ के वर्क होते हैं। सो इन वर्क्स में अगर हम मेडिकल की बात करें, रिसर्च की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो ISS के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से हम इस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं जिनमें ISS की ज़रूरत होती है, इसलिए ISS पे जाके कई सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने काम को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ISS को पहले किसने बनाया था? ISS को दरअसल पूरे वर्ल्ड के 5 कंट्री ने मिलकर बनाया, जिनमें सबसे पहले नाम आता है रशिया, उसके बाद होती है अमेरिका, जापान,
कनाडा और यूरोपीय कंट्रीज़ के कुछ कंट्री ने मिलकर ISS को बनाया। एक्चुअल में इस ISS इतना बड़ा है जो एक फुटबॉल ग्राउंड के इक्विवेलेंट भी इसे मान सकते हैं, यानी कि 110 × 73 मीटर के अराउंड पर ISS है और इसका वजन जो है लगभग 4,20,000 किलोग्राम के आसपास ISS का टोटल वेट है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो एक ISS पे पहले 6 एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह सकते थे, बट आज के डेट पे ISS पर 13 के आसपास एस्ट्रोनॉट एक साथ रह सकते हैं। इस ISS पर खाने से लेकर, टॉयलेट से लेकर, बाथरूम से लेकर सारी फैसिलिटी है। इसके अंदर इवन जिम भी है। जिम की ज़रूरत दोस्तों दरअसल इसलिए पड़ती है जब कोई भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो ग्रेविटी के कारण वहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। जब उसके अंदर जिम होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती इतनी जल्दी, तो वो ग्रेविटी लेस जो काम होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फिर इफ़ेक्टिव बन जाता है। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसके 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल रशिया की तरफ से है जिसमें कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर बनाए, और सेकंड मॉड्यूल अमेरिका की तरफ से जिसमें अमेरिका और उनके कुछ फ्रेंड जो कंट्रीज़ होते हैं उन्होंने मिलकर चीज़ों को बनाया है। यानी ISS पर 2 मॉड्यूल काम करते हैं, एक रशिया का तो दूसरा अमेरिका के मॉडल्स काम करते हैं। एक IS जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं इसके अंदर लैब होते हैं, इसके अंदर सोलर पैनल, बहुत बड़ी पैनल लगी होती है, रोबोट्स आर्म्स होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, साइंस एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा लेबोरेटरी होता है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाके अपने काम और अपने रिसर्च को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें डॉकिंग पॉट्स भी होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते हैं। तो दोस्तों ये ISS की एक कहानी थी जिसमें कई सारे कंट्रीज ने मिलकर बनाया। लेकिन क्या हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के गगनयान जो ISS से कनेक्ट है, तो दरअसल दोस्तों गगनयान भी ISS से कनेक्ट है। अभी पूरे विश्व में 3 ऐसे कंट्री जिन्होंने अपने स्पेस शटल से ISS पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें रशिया, USA और चाइना। इंडिया जो 10,000 करोड़ के बजट से अपने गगनयान प्रोजेक्ट पे लगी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो 2024 और 2025 के आसपास इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान से अंतरिक्ष में भेजेगी, जिसमें ISS से कनेक्टिविटी उसकी बेहद ज़रूरी है। देखते हैं कि अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया वर्ल्ड का चौथा कंट्री बन जाएगा जिसके पास अपना स्पेस शटल होगा और अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। तो दोस्तों आज हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात की, बहुत सारी जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।